Welcome viewers in today's video. Topic is admission of new partner, practical question number 2, in which we will see how we will prepare revaluation account, capital account, balance sheet and related journal entries. एडमिशन ऑफ पार्टनर का आज हम जो न्यूमेरिकल इक्वेशन ले रहे हैं उसमें भी हम रिवोल्यूशन, कैपिटल और बैलेंस शीट और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। नॉर्मल रूल वही है कि आप जब पूरा बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है उनकी फुल नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे यू मस्ट नो कि आपको न्यू पीएसआर कैसे निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो किस तरह से निकालना है। अगर आपको ये निकालने में दिक्कत है तो आप प्लीज हमारा जो वीडियो वॉल्यूम है इस टॉपिक से रिलेटेड 38 to 41 वो आप देख सकते हैं। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल आना चाहिए, इसके लिए हमारा वीडियो वॉल्यूम 42 से 48 आप देख सकते हैं। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स आना चाहिए, इसके लिए हमारा वीडियो वॉल्यूम 38 to 41 है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर आपको रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आना चाहिए, जिसका वीडियो वॉल्यूम 33 से 34 है। ये सारे आपको एडजस्टमेंट की समझ होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर का आसानी से आप कर पाएंगे। ये जितने भी वीडियो वॉल्यूम आप देख रहे हैं इनके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैं आपको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इनसे रिलेटेड वीडियो आप देख सकें। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो उसका अभी कोई वीडियो लिंक है नहीं, वो एक नया टॉपिक होता है जो ये सारी चीजें करने के बाद आपको करना होता है। तो आइए आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Kriya, Priya are partners in the ratio of 3:1. Now Supriya admits on 1st April 20 as a new partner for 1/5 share which she takes from equally from partners. She brought rupees 2,40,000 for her capital. On this day their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट के अमाउंट्स हैं, देखिए क्रेडिटर 1 लाख, बैंक 50,000, बिल्स पेबल 20,000, डेटर्स 1 लाख, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000, 96,000 का नेट डेटर हुआ आपकी। जनरल रिजर्व 40,000 है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 30,000 है, क्रिया की कैपिटल 4,08,000 है, स्टॉक 90,000 है आपके, प्रियाज कैपिटल 2,88,000, टोटल कैपिटल 6,96,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, फर्नीचर 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 2 lakhs, बिल्डिंग 3 lakhs, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 50,000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 8,86,000। देखिए क्वेश्चन में आपके क्रिया और प्रिया है, 3:1 उनका रेशियो है। अब सुप्रिया नए पार्टनर के तौर पे एडमिट हो रहे हैं जिनका रेशियो 1/5 रहेगा और वो अपना 1/5 शेयर इक्वली ले रहे हैं पार्टनर से। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेशियो वाली, ये गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किससे कितना शेयर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल रहा है कि ये इक्वली है क्योंकि वो अपना 1/5 शेयर ए और बी से इक्वल रेशियो में ले रहे हैं। वो कैपिटल के 2,40,000 लेके आ रहे हैं, बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। लास्ट में लिख रहा है रिवोल्यूशन वाज डन एज फॉलोज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। रिवोल्यूशन के जो अमाउंट है वो इस तरह से है। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी क्रिएटेड एट 3% ऑन डेटर्स, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर रुपीज 40,000 ओनली, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज ओवर वैल्यूड बाय रुपीज 6,000, plant and machinery was to be depreciated up to rupees 1,70,000, building was to be appreciated by rupees 1 lakh, creditors are overvalued by rupees 3,000, outstanding salaries rupees 4,000 and prepaid insurance rupees 2,000, goodwill was valued at rupees 3 lakhs. Prepare revaluation account, capital account and balance sheet. देखिए आपके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके अंदर ये सारे एडजस्टमेंट है और हमें ये सारे एडजस्टमेंट करने हैं। अब तो आइए सबसे पहले हम रिवोल्यूशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले आपके जो रिवोल्यूशन का है हम प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं कि रिवोल्यूशन की जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनसे हमें हर आइटम पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3% बनाने को बोला है आपको। देखिए टोटल डेटर्स आप देखते हैं तो 1 लाख रुपीज के आपने डेटर्स दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, उसका 3% अब आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है तो 3000 बनता है आपकी। लेकिन आपके ऑलरेडी जो आपके प्रोविजन दिया हुआ है वो 4000 का दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 4000 रुपए का अमाउंट डूब सकता है। लेकिन अब जो रिवोल्यूशन हुआ है तो रिवोल्यूशन में ये बोला जा रहा है कि नहीं 4000 नहीं 3% यानी 3000 डूबेगा। तो यानी हमारा 1000 रुपए का इस एडजस्टमेंट से हमें प्रॉफिट हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। सेकंड है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। देखिए स्टॉक इज अंडर वैल्यूड मैंने रिवोल्यूशन वाले टॉपिक में बता चुका हूं मैं आपको कि जब भी आप अंडर वैल्यूड की इक्वेशन होती है तो आपको वैल्यू बढ़ानी होती है। तो यहां पे स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसकी वैल्यू बढ़ानी है हमें, पर हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज दे रखी है। तो इक्वेशन में जब आप इसको फिट करेंगे तो स्टॉक इज इक्वल टू 90% ऑफ टोटल स्टॉक वैल्यू दिया हुआ है। स्टॉक 90,000 दिया हुआ है, इसका आपके इज इक्वल टू 19/100 इंटू टोटल स्टॉक वैल्यू। इसको जब आप सोल्व करते हैं तो 90,000 100 से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा और 90 से डिवाइड हो जाएगा तो टोटल स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके टोटल स्टॉक वैल्यू आ गया 1 लाख, यानी आपके बैलेंस शीट में 90,000 दिखाया हुआ है, हमने इसको सोल्व कर लिया है तो ये 1 लाख की वैल्यू है, यानी आपके 10,000 का आपके यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान देना जब भी अंडर वैल्यू की इक्वेशन होती है आपको परसेंटेज दे रखी होती है तो आपको इक्वेशन इसी तरह से बनानी होती है। अगर वैल्यू कम है तो वो 100 में से उतनी परसेंटेज लेस करके इक्वेशन बनानी होती है, और वैल्यू अगर ज्यादा होती ओवर वैल्यू होती तो आप इसको परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। तो ये आपकी टोटल स्टॉक वैल्यू 1 लाख हुई, 90,000 का आपके वैल्यू दे रखा था आपके बैलेंस शीट में तो 10,000 का आपके प्रॉफिट हो गया। इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए इसको आपकी जो वैल्यू गिवन है वो लिख दीजिए और अंडर वैल्यू के अंदर आप जो रेट है रेट अपॉन 100 माइनस रेट से भी आप कर सकते हैं। तो आपके 90,000 की वैल्यू दे रखी है, रेट आपके 10% है तो 10/100 होता है यहां पे, तो 10/90 कर देंगे अब आप, क्योंकि जो स्टॉक है वो 90% वैल्यू के बराबर है तो डायरेक्टली आपके 10,000 का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट मेथड भी है जिसके अंदर आपको बस क्या करना है, परसेंटेज में जहां 100 होता था अगर अंडर वैल्यूड है तो आप माइनस कर दीजिए परसेंटेज में से, और ओवर वैल्यूड होता है तो आप उसको प्लस कर देते हैं। तो यहां पे आपके 10,000 का प्रॉफिट आ गया है। थर्ड है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर ₹40,000 ओनली। देखिए जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दे रखी है वो 50,000 है, अब उसके मार्केट वैल्यू कितनी बता रहे हैं 40,000, यानी 10,000 का नुकसान हो गया आपके। लेकिन देखिए हमें इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है। जब भी आपके किसी एसेट्स को कोई फंड रिप्रेजेंट करता है या कोई रिजर्व रिप्रेजेंट करता है तो हम उसका लॉस उस फंड या रिजर्व से लेते हैं। तो यह इन्वेस्टमेंट का 10,000 का नुकसान हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ले लेंगे, हम रिवोल्यूशन से नहीं लेंगे हम। तो आपके यहां 10,000 का नुकसान है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन हमें रिवोल्यूशन में नहीं लेंगे, ये स्पेसिफिक रिजर्व बना हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उससे लिया जाएगा। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹6,000। देखिए ओवर वैल्यूड के अंदर मैंने भी बोला था अंडर वैल्यू में वैल्यू बढ़ाते हैं, ओवर वैल्यू में वैल्यू कम करते हैं। तो यहां वैल्यू दे रखी है 6,000 तो ओवर वैल्यू में हम वैल्यू कम करेंगे तो 6,000 हुआ ये आपके, तो 6,000 से आप फर्नीचर की वैल्यू कम करेंगे तो आपके 6,000 रुपीज का लॉस हो गया। देखिए प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी डिक्रीज अप टू ₹1,70,000। आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है डिक्रीज अप टू ₹1,70,000 का मतलब है उसकी वैल्यू अब 1,70,000 ही है, यानी जो भी वैल्यू थी उसको 1,70,000 तक लेके आना आपको। तो उसकी वैल्यू अब 1,70,000 ही है, तो आपके इसके अंदर 2 लाख रुपए की वैल्यू थी, अब उसको 1,70,000 तक लाना है तो 30,000 का आपके नुकसान हो गया। देखिए बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय ₹1 लाख, बाय आ गया है तो आपको सीधा 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। क्रेडिटर्स आर ओवर वैल्यूड बाय ₹3,000। देखिए क्रेडिटर्स आर ओवर वैल्यू, अब ओवर वैल्यू है तो वैल्यू कम कर दीजिए, यानी 3,000 से क्रेडिटर कम कर दीजिए। क्रेडिटर कम करते ही लायबिलिटी हमें फायदा हो जाएगा, तो यहां पे हमें 3,000 रुपए का फायदा हो गया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2,000। ये आपकी एक तरीके की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट है। देखिए लायबिलिटी बढ़ गई है आपकी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में, तो 4,000 रुपए का आपके नुकसान हो गया। और प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी एसेट है तो ये आपकी 2,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो ये आप 4,000 रुपए का लॉस और 2,000 रुपए का आपके प्रॉफिट है। गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹3 लाख। देखिए गुडविल का कोई ट्रीटमेंट आपको रिवोल्यूशन में नहीं करना होता, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आपने रिवोल्यूशन से रिलेटेड सारी इक्वेशन सोल्व कर लिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है आइटम्स पर, कितना लॉस हो रहा है। अब हमें इन्हें सीधा रिवोल्यूशन अकाउंट में प्लेस करना है। तो देख लीजिए रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर देखिए जो भी आपके लॉस वाले आइटम्स थे वो सब डेबिट की तरफ आ जाएंगे और जो प्रॉफिट वाले आइटम है वो आपके क्रेडिट की तरफ आ जाएंगे आपके। तो देखिए फर्नीचर पे 6,000 का लॉस था वो डेबिट हो गया, प्लांट एंड मशीन पे 30,000 का लॉस था डेबिट कर दिया आपने, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे 4,000 का लॉस था डेबिट हो गया है आपके।
इसी तरह से देखिए आपकी प्रॉफिट जो हुआ था वो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे 1000 का प्रॉफिट था क्रेडिट की तरफ, बाय स्टॉक 10,000 का प्रॉफिट था क्रेडिट की तरफ, बिल्डिंग पे 1 लाख का प्रॉफिट था बाय बिल्डिंग 1 लाख, क्रेडिटर्स पे 3000 का प्रॉफिट था बाय क्रेडिटर 3000 और प्रीपेड इंश्योरेंस पे 2000 आपकी प्रॉफिट माना गया था तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 2000। तो आपके अब रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। ये प्रॉफिट या लॉस ओल्ड रेशियो में बांटना होता है आपको, जो 3:1 रेशियो में जाएगा। आगे मैंने लिख दिया है वॉल्यूम 33-34। अगर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं आता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप 33 और 34 नंबर वीडियो देख लीजिए, जो पूरा रिवोल्यूशन अकाउंट पे है, आपको अच्छे से टफ समझ में आ जाएगा आपके। तो आपके यहाँ पे 3:1 के अंदर इसके प्रॉफिट या लॉस को बांटेंगे। तो देखिए रिवोल्यूशन का यहाँ पे प्रॉफिट आएगा आपके, आप जब टोटल करते हैं आप क्रेडिट साइड का और क्रेडिट साइड के टोटल, देखिए क्रेडिट का सारे आइटम जोड़ लीजिए आप 1000, 10,000, 1 लाख, 3,000, 2,000 और इसमें से फिर आप डेबिट साइड को आप लेस करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट होगा 76,000 का आपकी प्रॉफिट रिमेनिंग रहेगा। इस 76,000 के प्रॉफिट को आपको 3:1 में बांटना है क्रिया और प्रिया में। तो 76,000 इंटू 3/4 57,000 का प्रॉफिट क्रिया का हुआ एंड प्रिया का प्रॉफिट हुआ 76,000 इंटू 1/4 19,000। तो आपने लिख दिया है रिवोल्यूशन अकाउंट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्रियाज कैपिटल अकाउंट 57,000 एंड प्रियाज कैपिटल अकाउंट 19,000। ये टोटल 76,000 इस तरह से हुआ और टोटल ऑफ हो गया आपके रिवोल्यूशन अकाउंट 1,16,000। ये सब इस तरह से आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में शो करना होता है। अभी जो प्रॉफिट आपके आया है ये आपको रिवोल्यूशन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड आपको लिखना होता है। आइए अब कैपिटल अकाउंट समझ लेते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट के लिए आपको पहले ही बताया जा चुका है, आपको जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंजेस इन पीएसआर में जो कैपिटल अकाउंट बनाना है वो बीआरजीआर ट्रीटमेंट से बनाना है। जो खाने वाला बर्गर होता है उस वर्ड को आपको याद रखना है कि बर्गर ट्रीटमेंट करना है। क्या होता है ये बर्गर ट्रीटमेंट? देखिए बी फॉर बैलेंस बीडी होता है, आर फॉर रिवोल्यूशन अकाउंट होता है, जी फॉर गुडविल ट्रीटमेंट होता है और आर फॉर रिजर्व एंड लॉसेज का ट्रीटमेंट होता है। आपको ये 4 करेक्टर याद रखने हैं और इन 4 करेक्टर को ही फिर आपको कैपिटल अकाउंट में शो करना होता है। बी फॉर बैलेंस लिख दीजिए, आर फॉर रिवोल्यूशन लिख दीजिए, जी फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट कर दीजिए और आर फॉर रिजर्व एंड लॉसेज का कर दीजिए। फिर वही है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में सामने जो लिंक दिए हुए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो वीडियो वॉल्यूम नंबर है उनके लिंक्स हैं, आप उनको प्लीज चेक कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, चाहे वो रिवोल्यूशन हो वॉल्यूम 33, 34 है, गुडविल का ट्रीटमेंट हो वॉल्यूम 42 से 48 है। गुडविल को समझने के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालना आना चाहिए, उसके लिए आपका वीडियो वॉल्यूम 38 to 41 डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं। और रिजर्व एंड लॉसेज का जो ट्रीटमेंट है उसका जो वीडियो वॉल्यूम है वो 35 to 37 है। आप प्लीज ये ट्रीटमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, तब आपके कैपिटल अकाउंट बनाने में, उसमें अमाउंट प्लेस करने में आपके कहीं दिक्कत नहीं होगी आपकी। तो आइए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम। देखिए सबसे पहले B4 में BRGR से ही चल रहा हूं। देखिए सबसे पहले बैलेंस BD, देखिए क्रिया का जो बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस दिया हुआ है 4,08,000 एंड प्रिया का दिया हुआ है 2,88,000। बैलेंस बीडी आपको बैलेंस शीट से लेना है। आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, क्रिया और प्रिया 2 पार्टनर के नाम दे रखे हैं, वो उनका बैलेंस एज इट इज आप क्रेडिट की तरफ लिख दीजिए। ये बाय बैलेंस बीडी हुआ। सुप्रिया का बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे क्योंकि नया पार्टनर है, पुराना बैलेंस नहीं है। उनका बैलेंस की जगह आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि बैलेंस शीट में आपकी कैश अकाउंट है, यहाँ ध्यान देना है। अगर बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट होता तो मैं यहाँ बैंक अकाउंट लिखता। तो बाय कैश अकाउंट सुप्रिया 2,40,000 की कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो ये आपके सुप्रिया के अकाउंट में लीजिए। ये बी वाली लाइन इस तरह से कंप्लीट होगी आपकी। अब आर फॉर रिवोल्यूशन होता है, तो रिवोल्यूशन का यहाँ प्रॉफिट था, प्रॉफिट होने पे पार्टनर से क्रेडिट की तरफ लिखा जाता है। अगर लॉस होता तो मैं 2 रिवोल्यूशन लिखता। तो यहाँ प्रॉफिट है तो बाय रिवोल्यूशन 57,000 क्रिया का प्रॉफिट निकल के आया था और प्रिया का 19,000 निकल के आया था। बी आर हो गया। अब जी फॉर गुडविल ट्रीटमेंट। अब देखिए यहां पे हमें गुडविल के लिए कुछ भी नहीं बोला है, हमें यहां पे हमें गुडविल के लिए सिर्फ टोटल गुडविल दे रखी है कि टोटल गुडविल का वैल्यूएशन 3 लाख रुपए का है। अब नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपकी स्पेसिफिक नहीं है कैश गुडविल की इक्वेशन, तो उसे हमेशा क्रेडिट गुडविल माना जाता है। मतलब पार्टनर कैपिटल तो लेके आ रहा है लेकिन वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं ला रहा है, तो यहां पे इसलिए हमने करंट अकाउंट को ओपन करा है। तो ये 30,000 और 30,000 क्रिया और प्रिया को लिखा है आपने। कैसे आया देखिए, गुडविल कैश में नहीं लाई गई है, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है। नया पार्टनर की गुडविल दे रखी है। देखिए गुडविल निकालने के लिए आपको मैंने बता रखा था 2 चीज चाहिए हमें नए पार्टनर का गुडविल अमाउंट चाहिए और दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो यहां पार्टनर की
डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन टोटल गुडविल दे रखी 3 लाख, उसका 1/5 निकाल लिया तो 60,000 है जो सुप्रिया को लेके आने थे, लेकिन वो कैश में नहीं लेके आई, तो यहाँ करंट अकाउंट हो गया। अब सुप्रिया के 60,000 रुपीज आपको किस रेशियो में बांटना है, ये आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में जब मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन तभी बता दिया था, उसमें लिखा हुआ था शी इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर एंड शी इज टेकिंग हिज शेयर इक्वली फ्रॉम पार्टनर्स, यानी वो दोनों पार्टनर से बराबर बराबर ले रही है, तो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गया है। कैसे ये इक्वेशन सोल्व हुई है, इसी इक्वेशन से रिलेटेड आप वीडियो वॉल्यूम 38 एंड 35 देख सकते हैं, आपको गुडविल से रिलेटेड पूरी इक्वेशन समझ में आ जाएगी आपको। तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है, तो 30,000 ही क्रिया को मिल गया 60 में से, और 30,000 ही प्रिया को मिल गया आपके। तो ये बाय सुप्रियाज करंट अकाउंट 30,000 एंड 30,000 लिखा है मैंने क्रेडिट की तरफ। इसके बाद में रिजर्व्स के ट्रीटमेंट है। देखिए रिजर्व्स आपके जनरल रिजर्व 40,000 दिया हुआ था, तो ये आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो ये ओल्ड रेशियो में आपका 3:1 में बांटेंगे, तो क्रिया को 30,000 मिलेंगे और प्रिया को 10,000 रुपीज मिलेगा। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको बांटना है। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपके क्वेश्चन में था वो आपके 30,000 रुपीज का दे रखा है, लेकिन 30,000 में से देखिए 10,000 का नुकसान जो था इन्वेस्टमेंट का, वो हमने रिवोल्यूशन से नहीं लिया था, वो हमने वर्किंग नोट में बता दिया था कि वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से लिया जाएगा आपके। तो यहां पे 20,000 रुपए ही आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में बचे, तो 20,000 रुपए को अब आपको 3:1 में बांटना है, तो क्रिया को 15,000 मिलेंगे और प्रिया को 5,000 मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा है 30,000, 10,000 का इन्वेस्टमेंट में नुकसान चला गया, 20,000 आपने 3:1 के अंदर बांट दिया है। जनरल रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:1 है, ये 3:1 में बांट दिया आपने। फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो तो वीडियो वॉल्यूम नंबर 36 एंड 37 आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। अब आइए डेबिट की तरफ, आपने जो है देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, देखिए ध्यान देना है, आप जब रिजर्व बांटते हैं तो आपको डेबिट की तरफ 2 अमाउंट जरूर चेक कर लेने हैं, एक तो P&L एसेट साइड दे रखा है या आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट साइड दे रखा है, इन दोनों के बैलेंस डेबिट होते हैं। देखिए ये लॉस माने जाते हैं, इनको आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट की तरफ लिखना होता है। तो देखिए बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आ रहा है 50,000 रुपीज का, तो या 3:1 के अंदर 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 37,500 क्रिया में डेबिट करेंगे आप, और 12,500 प्रिया में डेबिट करेंगे आप। अब आपको बैलेंस शीट निकाल लेनी है, तो देखिए टोटल जो होता है क्रिया का वो 5,40,000 है, प्रिया का क्रेडिट का टोटल है वो 3,50,000 है, और सुप्रिया का तो 2,40,000 है ही। अब इनकी जब बैलेंस शीट आप निकालेंगे तो देखिए क्रिया के 5,40,000 क्रेडिट में से आप डेबिट 37,500 लेस कर देंगे, तो आपका क्रिया का जो बैलेंस बच जाएगा वो 5,02,500 होगा। इसी तरह से प्रिया का जो क्रेडिट का टोटल है 3,52,000, उसमें से आप प्रिया का डेबिट का टोटल लेस करेंगे, दैट इज 12,500, तो प्रिया का जो बैलेंस शीट होगा वो 3,39,500 होगा, और सुप्रिया का तो बैलेंस 2,40,000 है ही, उसके डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो 2,40,000 ही रहेगा। ये जो बैलेंस शीट है आपको ये बैलेंस शीट में आपको शो करना होता है, जो नई बैलेंस शीट आप बनाएंगे। तो आई होप आपको कैपिटल अकाउंट बर्गर ट्रीटमेंट से समझ। बैलेंस शीट के अंदर हम इन अमाउंट्स को कैसे प्लेस करेंगे आइए देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हम इन अमाउंट्स को कैसे प्लेस करेंगे आइए इस चीज को हम चेक कर लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट बनाना आसान है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी है हमें उसी बैलेंस शीट को उसी फॉर्मेट में लिखना है, सिर्फ हमें वैल्यू चेंज कर देनी है। और वैल्यूज किसकी चेंज कर देनी है, जिस जिस एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवोल्यूशन क्वेश्चन ने बताया है हमें उन्हीं वैल्यूज को रिप्लेस करना है, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है उसको एज इट इज रख देना होता है हमें। और कुछ एक दो चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो बैलेंस शीट बनाना तो बहुत आसान है, अभी आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा मैं किस तरह से कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन की बैलेंस शीट थी मैं उसी बैलेंस शीट को वैसे ही ले रहा हूं, और उनके अमाउंट में जैसे जैसे क्वेश्चन ने चेंजेस करवाए मैं वैसे वैसे चेंजेस करता जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा आप। देखिए क्रेडिटर्स हमारी पुरानी बैलेंस शीट में 1 लाख के थे, अब क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट ये था कि क्रेडिटर जो है वो 3,000 रुपीज के ओवर वैल्यूड है, ज्यादा दिखाए हुए हैं आपके। तो देखिए 3,000 के ज्यादा दिखाए हुए हैं तो मतलब हमें कम करनी पड़ेगी वैल्यू। तो
अब क्रेडिटर कितने के रह गए आपके 97 के रह गए, तो टोटल क्रेडिटर मैंने 97,000 लिख दिया। उसी तरह से देखिए आपके बैंक अकाउंट जो है वो 50,000 का है पुरानी बैलेंस शीट में, पर क्या 50 ही रहेगा? अब देखिए नया पार्टनर भी तो आ रहा है, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो 2,40,000 की कैपिटल लेके आ रहा है। गुडविल नहीं ला रहा है, गुडविल लाता तो मैं गुडविल भी जोड़ देता यहाँ पे, तो सिर्फ कैपिटल ही लेके आ रहा है, तो 2,40,000 प्लस पुराना बैलेंस बैंक का 50,000, टोटल आपको लिखना है 2,90,000। अब देखिए गुडविल की भी एंट्री हमें करनी होती, कैश गुडविल लाता तो मैं यहाँ बैंक में जोड़ देता, कहने का मतलब, पर चूंकि गुडविल क्रेडिट है तो हम यहाँ पे सुप्रिया का करंट अकाउंट लिख दूंगा बैलेंस शीट में नीचे 60,000 रुपीज से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बच्चे इस एंट्री को मिस कर जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो क्रेडिट गुडविल का अमाउंट होता है उसको, और फिर बैलेंस शीट मैच नहीं करती उनकी। ध्यान देना है, अगर क्रेडिट गुडविल है तो वो हमारा डेटर है उतने गुडविल के अमाउंट से, तो ये आपको बैलेंस शीट में नीचे आपको सुप्रिया करंट अकाउंट 60,000 लिख देना है। अगर ये कैश में होता तो मैं इसको बैंक में लिख देता। समझ गए आप क्या करना है? क्रेडिट हो तो नीचे लिख दो, अगर कैश में ला रहा है तो आप उसका जो भी कैश या बैंक है उसके अंदर आप जोड़ दीजिए। देखिए बिल्स पेबल के लिए कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, उसको एज लिख दीजिए। डेटर्स 1 लाख का है। देखिए डेटर्स का ओल्ड प्रोविजन जो था वो आपके 4,000 का था, हमें नया प्रोविजन 3% बनाने को बोला था तो हमने 3,000 लिख दिया, तो नेट अब डेटर कितने के रह गए? 97,000 के रह गए। ध्यान देना है, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की अब एक्चुअल वैल्यू क्या है वो लिखनी है। इस तरफ लाइबिलिटीज में देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000 दी हुई थी हमें क्वेश्चन में, वो लाइबिलिटीज होती है, वो एज इट इज लिख दिया आपने लाइबिलिटी साइड। उसी तरह से आपके प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा था आपके 2,000 रुपीज का, वो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस भी एसेट मानी जाती है, वो 2,000 लिख दिया है आप। स्टॉक देखिए अंडर वैल्यू था 10%, तो हमने उसकी वर्किंग नोट में वैल्यू निकाल ली थी, टोटल स्टॉक की वैल्यू आई थी 1 लाख, तो हमने 1 लाख का स्टॉक लिख दिया है। इन्वेस्टमेंट देखिए 50,000 के थे, उसमें से 10 उनकी मार्केट वैल्यू 40,000 ही रह गई थी, तो हमने मार्केट वैल्यू देखिए 40,000 लिख दी है, और मैंने वर्किंग नोट जो है ब्रैकेट में बना दिया कि हमें 10,000 का लॉस करके ये 40,000 की वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। देखिए फर्नीचर जो था आपका 6,000 से ओवर वैल्यू था, तो आपने 50,000 में से 6,000 लेस किया तो ये 44,000 की एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपको रिड्यूस करनी थी अप टू 1,70,000, यानी कि अप टू का मतलब है कि वही वैल्यू है आपकी अब, तो ये 1,70,000 की वैल्यू है आपकी, वो लिख दी आपने। बिल्डिंग को आपकी वैल्यू को 1 लाख से बढ़ाना था, तो बिल्डिंग पहले 3 लाख की थी, अब 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ाई आपने, तो 4 लाख रुपए की बिल्डिंग हो गई है। इस तरफ कैपिटल अकाउंट देखिए, जो बैलेंस है वो हमने अभी कैपिटल अकाउंट बनाया था लास्ट स्लाइड में, तो वो कैपिटल के जो 2 बैलेंस शीट आया था वो बैलेंस यहां लिख दिए जाएंगे। पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर हो गए, क्रिया, प्रिया और सुप्रिया। नहीं बैलेंस शीट में तीनों पार्टनर आएंगे, तो क्रिया का बैलेंस था 5,02,500, प्रिया का था 3,39,500 एंड सुप्रिया का था 2,40,000। तीनों को आपने प्लस करके लिखा, तो ये आपका 10,82,000 टोटल कैपिटल हुई, और बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा आपके 12,03,000 रुपीज, बोथ एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। तो इस तरह से हमें बैलेंस शीट को बनाना होता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो रिजर्व और लॉस होंगे वो आपको नहीं लिखने होते हैं, क्योंकि वो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने एसेट साइड से एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखा है, क्योंकि वो आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उसकी जो भी एडजस्टमेंट है वो कैपिटल के बैलेंस में आ गई है। उसी तरह से इस तरफ आपके जनरल रिजर्व था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, वो भी आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, वो भी हमें दोबारा नहीं लिखना है, क्योंकि उनके बैलेंस अब कैपिटल में जुड़ के आ चुके हैं। तो ध्यान देना है, जो आप प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स के अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं, तो उन्हें वापस नहीं लिखना होता है, क्योंकि नए पार्टनर को उन बैलेंसेस से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब जनरल एंट्री चेक कर लेते हैं कि इन सारे ट्रांजेक्शन्स को जनरल एंट्री में किस तरह से आप एंट्री करेंगे इनकी। देखिए जनरल एंट्री करने के लिए मैं आपको बता दूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आता है कि एंट्री कैसे याद रखें। देखिए आपको बर्गर का ट्रीटमेंट याद है, हमें कैपिटल अकाउंट BRGR से बनाना होता है। देखिए उस BRGR की ही आपको क्या करनी है, आपको एंट्री करनी है आपको। तो B4 बैलेंस होता है। देखिए बैलेंस पुराने पार्टनर का, तो बैलेंस की कोई एंट्री करनी नहीं है। अब नए पार्टनर का बैलेंस क्या होता है, वो कैपिटल लेके आता है, तो आप B का मतलब नए पार्टनर, जनरल एंट्री में B का मतलब है कि जो नए पार्टनर का बैलेंस है उसकी जनरल एंट्री करनी है, जो वो कैश में कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है। तो आप BRGR से ही सारी एंट्री बना लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। आपको ध्यान रहेगा कि कौन कौन सी एंट्रीज करनी है। वैसे एक तरीका और ये होता है कि जो से जैसे क्वेश्चन की एडजस्टमेंट है उन सारी एडजस्टमेंट की आपको जनरल एंट्री करनी होती है। तो आइए सबसे पहले नए पार्टनर की जो कैपिटल लाने की एंट्री है वो कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट दिया टू सुप्रियाज कैपिटल अकाउंट, देखिए 2,40,000 या गुडविल का अमाउंट नहीं लेके आए, तो हमने सिर्फ कैपिटल से एंट्री करी है, गुडविल से कोई एंट्री नहीं करी, पर फिर भी गुडविल की एंट्री तो करेंगे आप। तो सेकेंड एंट्री में जो गुडविल होता है उसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करते थे, उधार गुडविल में आप करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, तो यहाँ सुप्रिया का करंट अकाउंट ओपन करेंगे हम। सुप्रियाज करंट अकाउंट दिया 60,000 टू क्रियाज कैपिटल अकाउंट दिया 30,000 टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट 30,000। ये आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में बांट दिया है।
जनरल रिजर्व देखिए 40,000 का था, डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखिए 30,000 का, दोनों रिजर्व आपको बांटने खत्म करने। जनरल रिजर्व 40,000 का बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का 30,000, दोनों के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, बंद करने के लिए डेबिट कर दिया। अब ध्यान देना है, देखिए टू इन्वेस्टमेंट, ध्यान दीजिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से 10,000 तो इन्वेस्टमेंट में चले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है आपकी, ठीक है। तो अब टोटल कितना बचा, जनरल रिजर्व में तो बचा 40,000 और इन्वेस्टमेंट में कितना बचा आपके, एक तरीके से 20,000 ही बचा है। यानी देखा, क्योंकि 10,000 तो इन्वेस्टमेंट में चला गया, तो पार्टनर को कितना बटेगा, 60,000 ही बटेगा। तो 60,000 को आपको क्रिया और प्रिया के अंदर आपने 3:1 में बांटेंगे, तो 45,000 एंड 15,000 आएगा। आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी है। लॉस दे रखा था आपके एडवर्टाइजमेंट के नाम से, उसका बैलेंस डेबिट होता है, बंद करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे, पार्टनर डेबिट हो जाएंगे 3:1 में। क्रियाज कैपिटल अकाउंट दिया 37,500, प्रियाज कैपिटल अकाउंट दिया 12,500, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड 50,000। अब देखिए मैंने कहा था BRGR आपको याद रखना है, तो अब मैंने सीरियल से नहीं करा है, तो आपको समझाने के लिए बोला हूं। B4 बैलेंस, नए पार्टनर के जो कैपिटल लेके आई वो लिख दिया आपने। R4 रिवोल्यूशन की एंट्री अब आ जाएगी, वो मैंने एक साथ लिखी है सारी। G4 देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा लिख दिया है मैंने, यहाँ पे सेकंड एंट्री गुडविल की कर दी है। R4 रिजर्व्स की देखिए मैंने रिजर्व एंड लॉसेज की ये थर्ड और फोर्थ एंट्री कर दी। तो कहने का मतलब आप सीरियल को ऊपर नीचे कर सकते हैं उसमें, क्योंकि एडमिशन के केस में सारा एक ही डेट को ट्रीटमेंट होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आप याद करने के लिए आप BRGR फॉर्मूले से आप एंट्री कर लीजिए। यहां जनरल एंट्री में B का मतलब नए पार्टनर की कैपिटल है, पुरानों की कैपिटल से मतलब नहीं है जनरल एंट्री में, क्योंकि उनकी एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी। R4 रिवोल्यूशन की एंट्री में भी बता दूंगा, और G4 गुडविल की एंट्री यहां पे आ चुकी है, और R4 रिजर्व्स की एंट्री भी मैंने यहां पे कर दी है। यही आपको ट्रीटमेंट ध्यान में रखना है बच्चों। अब रिवोल्यूशन की एंट्री मैंने एक साथ इसलिए लिखी है, क्योंकि रिवोल्यूशन की ध्यान देना, आपको 3 एंट्री करनी होती है। आपको पहली एंट्री उसकी जो प्रॉफिट के आइटम है उसकी एंट्री, दूसरी एंट्री उसके लॉस के जो आइटम है वो एंट्री, और थर्ड एंट्री लास्ट में रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। बस ये आपका एडमिशन के अंदर इस तरह से आपको जनरल एंट्री करनी है। तो आइए रिवोल्यूशन वाली एंट्री चेक कर लेते हैं अपन। देखिए रिवोल्यूशन के अंदर जो जिन आइटम से लॉस हो रहा था उनसे रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट दिया 40,000, टू फर्नीचर 6,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। और जिन आइटम से रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हो रहा था, तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट वाले आइटम से क्रेडिट हो जाता है, तो 2 रिवोल्यूशन हो गया है। और जो जिनकी वजह से प्रॉफिट हो रहा था वो आप डेबिट कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट दिया 1,000, स्टॉक अकाउंट दिया 10,000, बिल्डिंग्स अकाउंट दिया 1 लाख, क्रेडिटर्स अकाउंट दिया 3,000, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट दिया 2,000, टू रिवोल्यूशन अकाउंट 1,16,000। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट था, जब भी प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर क्रेडिट हो जाते हैं। तो देखिए रिवोल्यूशन के प्रॉफिट से पार्टनर क्रेडिट हो गए, रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट दिया 76,000, टू क्रियाज कैपिटल अकाउंट दिया 57,000, टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट दिया 19,000। ये इस तरह से आपको रिवोल्यूशन की एंट्री करनी है। ये मैंने अलग से हमेशा मैं अलग से दिखाता हूं, ताकि एक ही स्लाइड में आपको समझ में आ जाए कि रिवोल्यूशन की एंट्री किस तरह से करनी है आपको। ये इस तरह से आपको रिवोल्यूशन से रिलेटेड एंट्री 3 ही करनी होती है आपको। उसके सारे प्रॉफिट वाले आइटम्स की एंट्री, उसके सारे लॉस वाले आइटम्स की एंट्री, और नेट रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। और उस वाली स्लाइड में फिर मैंने आपको बाकी नए पार्टनर की कैपिटल, गुडविल का ट्रीटमेंट और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट की एंट्री वहां पे कर दी हमने। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरह से हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, और जनरल एंट्री किस तरह से हमें करनी है। देखिए प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके इक्वेशन उतनी ही क्लियर होती जाएगी। अगर आपके किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, चाहे वो रिवोल्यूशन हो, कैपिटल अकाउंट बनाने का हो, बैलेंस शीट का हो, या आपके रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल का रेशियो, देखिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप प्लीज उन्हें चेक करिए, आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आएगी आपको। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।